तो हाँ दोस्तों, आज फिर हो जाइए तैयार। आज लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का। दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का एग्ज़ाम के लिए दोस्तों फॉर्म फिलिप किए हैं तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों सेट नंबर 1। तो दोस्तों हम आज के साथ दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं आपका डिमांड पर। दोस्तों बहुत सा स्टूडेंट जो है हमें डिमांड किए थे कि सर कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों सर जो है आप जो है क्लास लेकर आइए। तो आज हम लेकर आए दोस्तों साइंस का क्लास, वो है दोस्तों फिजिक्स। तो दोस्तों देखिए आपको जो है दिल्ली पुलिस में आपको साइंस से दोस्तों जीके जीएस से आपको 50 जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेली जो है प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो पिछले 10 साल से पूछे जाने वाला दिल्ली कांस्टेबल पुलिस दोस्तों क्वेश्चन जो है रिपीट करता है, उसी को हम लेकर आए हैं। तो आज है दोस्तों आपके लिए वादा ये है कि दोस्तों 35 प्रश्न में से दोस्तों आपको जो 30 का जवाब देना पड़ेगा। सिलेक्शन की जो है 100% गारंटी दोस्तों हम वादा करते हैं, आप जो है देखिएगा। तो हमें उम्मीद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप फॉर्म फिलिप किए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का। दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका ये है कि आपका दोस्तों हम लेकर आए हैं आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पर। दोस्तों आपका क्लास लेकर आ गए हैं, तो देरी किस बात की, चलते हैं दोस्तों। ज़्यादा हम जो है टाइम नहीं गंवाते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आप अगर जो है रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी दोस्तों एक भी तो आपको आप जो तैयारी करते हैं तो उसका जो है क्लास दोस्तों हम शाम में लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो से बने रहने के लिए आप अगर पीडीएफ ट्रिक देखना चाहते हैं तो हम जो है सुबह में दोस्तों ट्रिक हम अपलोड करते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। ये है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आज के हम लेके आए हैं टॉपिक जो है सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जो है कमेंट जरूर करके बताइए दोस्तों कि आप 35 प्रश्न में से दोस्तों कितना जो है आप बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जो है नंबर जो है लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि जो है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका हमें दोस्तों आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन आपके बारे में पता होगा। तो पहला नंबर क्या दोस्तों, तो वो है कार्य का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों जूल। फिर देखना 2 नंबर में प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए में दूरी, बी में समय, सी में पास्कल और डी में वोल्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों ए यानी दोस्तों दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। फिर देखना 3 नंबर में कि बल की यूनिट क्या है। तो ए में हो जाए दोस्तों केल्विन, बी में यूनिट, सी में पास्कल और डी में वोल्ट। तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप अगर जानते होंगे तो मेरे बार बार कहते हैं कि जो है आप पूरा वीडियो देखने के बाद जो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि सर हम इतना बनाए हैं आपके वीडियो। दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन के सर आप हम जो है इतना बनाए, 20 या 25 क्वेश्चन जितना भी बनाए। तो देखते हैं दोस्तों आप में कितना क्षमता है कि आप जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप तैयार हो चुके हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसका नीचे पीडीएफ जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। तक बल की यूनिट क्या होता है, तो 3 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी यानी कि दोस्तों बल की यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फिर देखना 4 नंबर में इनमें से समय का मात्रक नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए में अधिवर्ष, बी में चंद्रमा, सी में प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों कौन सा जो है समय का मात्रक नहीं है, तो दोस्तों 4 के ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश वर्ष दोस्तों वो जो समय का मात्रक नहीं है। बाकी दोस्तों अधि वर्ष मात्रक है और चंद्रमा दोस्तों मात्रक है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5 नंबर देखेंगे कि पार्श्विक इकाई किसकी है। तो ए में हो जाएगा दूरी की, बी में समय की, सी में चाल की और डी में चुंबकीय बल की। तो 5 के ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यानी पार्श्विक जो इकाई है वो है दूरी की। फिर 6 नंबर में जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का दोस्तों उपस्थिति क्या होता है। तो क्या होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन में हो जाएगा ए में पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होना, बी में भार में परिवर्तन होना, सी में भार घट जाता है तथा यह मात्रा अपरिवर्तित रहता है और डी में मात्रा तथा भार दोनों कमता है। तो 6 के ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों भार घट जाता है और मात्रा में अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो शरीर जो है बनावट उसका शरीर के जो है वही रहता है लेकिन भार में कमी आता है जब व्यक्ति जो है चंद्रमा पर उतरता है। तो
फिर चलेंगे 7 नंबर में, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में समान रहता है और डी में 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी बढ़ता है। कितना 8 नंबर में कि शरीर का वजन दोस्तों, शरीर का वजन जो है क्या होता है, यानी दोस्तों कहाँ पर होता है, समान रहता है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों पृथ्वी की सतह पर कभी सभी जगह पर एक समान होता है, बी में विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, सी में ध्रुव पर अधिकतम होता है, डी में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 8 के ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, तो 8 के ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुवों पर दोस्तों अधिकतम जो होता है फिर दोस्तों का शरीर का वजन होता है। पिछला है 9 नंबर में, 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना जूल होता है? तो हो जाए दोस्तों आपको जो है 9 के ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ए में 0 जूल, बी में 290 जूल, सी में 340 जूल और डी में 980 जूल। तो 9 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों ए, यानी दोस्तों 0 जूल होता है। फिर 10 नंबर में कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो दोस्तों वह कौन सा क्रिया का जो है कार्य करता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं, बी में ऋणात्मक कार्य और सी में अधिकतम कार्य और डी में धनात्मक कार्य परंतु अधिकतम नहीं होता है। तो दोस्तों तो 10 के ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए दोस्तों अगर जो है कार्य वही कहलाएगा, अगर जो हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार जो घसक जाता है तो कार्य कहलाता है, लेकिन दीवार वहीं पर रहता है तो कोई कार्य नहीं कहलाता है। 11 नंबर में कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, दोस्तों इसको जो है किसके द्वारा समझाया जा सकता है? दोस्तों न्यूटन के दोस्तों कितने नियम, दोस्तों 4 नियम है दोस्तों, सिद्धांत भी है, 4 नियम भी है, 3 नियम है। तो 3 नियम दोस्तों किसको द्वारा हम इसको जो है आपको जो समझाएंगे? तो न्यूटन दोस्तों एक में हो जाएगा ऑप्शन न्यूटन का पहला नियम, दूसरा में न्यूटन का दूसरा नियम और सी में न्यूटन का तीसरा नियम और डी में सापेक्षता सिद्धांत। तो 11 के ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों ए, यानी न्यूटन का पहला नियम दोस्तों जो है गाड़ी पर जो बस पर जो है ब्रेक जो है अचानक लगता है तो हम जो है आगे की ओर क्या होता है दोस्तों झुक जाते हैं, तो इसका न्यूटन का पहला नियम प्रदर्शित करता है। फिर 12 नंबर में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन के प्रथम नियम, बी के न्यूटन के तृतीय नियम और सी के न्यूटन के बी में न्यूटन के द्वितीय नियम और सी में न्यूटन के तृतीय नियम और डी में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो 12 के ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन के तृतीय नियम जो है आपको रॉकेट जो है सिद्धांत का कार्य करता है। फिर चलेंगे हम 13 नंबर में कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की जो है आशंका का कारण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में विश्राम जड़त्व, बी में जड़त्व का घूर्णन और सी में द्रव्यमान का संरक्षण नियम और डी में गति का तीसरा नियम। तो क्या हो जाएगा? तो 13 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों 13 के ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है विश्राम का जड़त्व का नियम दोस्तों आशंका पर जो है गिरने की आशंका के कारण होता है। फिर चलेंगे 14 नंबर के में दोस्तों ये जो है हम लोग जो क्रिकेट खेलता है, बहुत सा जो है व्यक्ति जो है कंपटीशन की तैयारी करता है या कोई भी दोस्तों क्रिकेट जो है ऐसा कोई खेल नहीं है दोस्तों जो क्रिकेट जो है नहीं खेलता होगा, कोई व्यक्ति नहीं खेलता होगा। तो क्रिकेट के जो खिलाड़ी जो है तेज़ी से आते हुए बॉल को दोस्तों बॉल को जो है क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए में हो जाएगा बॉल विश्राम की उपस्थिति स्थिति में आ सकती है, बी में बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है और सी में हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो या दोस्तों डी को हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो 14 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी बॉल को विश्राम की स्थिति में आ सकता है, इसी कारण दोस्तों बॉल को जब पीछे की ओर खींच कर दोस्तों वो पकड़ता है। फिर चलेंगे हम 15 नंबर में कि बल गुणनफल है, तो जो है बल गुणनफल है तो किसका है? तो ए में भार और त्वरण का, बी में द्रव्यमान और त्वरण का, सी में द्रव्यमान और वेग का, डी में भार और वेग का। तो 15 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों बी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का बल का गुणनफल कहलाता है। 16 नंबर देखेंगे कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक ऊपर उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में हो जाएगा न्यूटन के, बी में आइंस्टीन के, सी में आर्किमिडीज के और डी में गैलीलियो को। तो 4 को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चारों में से क्या हो जाएगा?
तो 16 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों ए, यानी दोस्तों कोई पिंड जब जो है विरामावस्था में ही बना रहता रहेगा, जब तक उसमें जो कोई बाह्य बल नहीं लगता है तब तक दोस्तों नहीं बन सकता है। दोस्तों वो किसका कथन है, तो वो है न्यूटन का दोस्तों कथन है। फिर चलना 17 नंबर में कि बल की परिभाषा आती है तो न्यूटन के दोस्तों कैमे नियम से आती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जो है आप मैट्रिक या 12th में दोस्तों का आप जो है फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप इसका जो है आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आने वाला जितना भी क्वेश्चन आपको आ रहा है सारा VVI क्वेश्चन आने वाला है। एक भी क्वेश्चन छूट गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बुरी खबर होने वाला है, क्योंकि एक नंबर आपको रिजल्ट बना सकता है या दोस्तों आपको जो है रिजल्ट जो है दोस्तों गिरा सकता है। तो वीडियो से बने रहना दोस्तों, आपको जो है आने वाला जितना भी क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा VVI होने वाला है। तो बल की परिभाषा जो है आती है दोस्तों वो न्यूटन के दोस्तों वो आती है 17 के ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है गति के जो पहले नियम को जो है बल की परिभाषा आती है। फिर चलेंगे हम 18 नंबर में, किसी पिंड के उस जो है गुणवर्धक को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति के स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो 18 के ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ए में गतिहीनता, बी में जड़त्व दोस्तों, और सी में कुल भार, और डी में अक्रियता। तो 18 के ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी, यानी दोस्तों जड़त्व के विरोध करता है। 19 नंबर में कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा VVI है कि न्यूटन के प्रथम नियम दोस्तों क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में आघूर्ण का नियम, बी में जड़त्व का नियम, सी में संवेग का नियम, और डी में ऊर्जा का नियम। तो दोस्तों 19 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों जड़त्व का दोस्तों नियम कहलाएगा। न्यूटन के दोस्तों पहले नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। फिर चलेंगे हम 20 नंबर में, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों का आरोपित कर बल से, दोस्तों गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, सी में घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, और डी में इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो 20 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों ए, यानी दोस्तों हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से दोस्तों गाड़ी जो है खींचता है, घोड़ा जो है बल के कारण खींचता है। पिछले 21 नंबर में, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के पेट जो है खड़े हो जाने का दोनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में कम हो जाएगा, बी में ज़्यादा हो जाएगा, सी में लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है, और डी में अपरिवर्तित रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि जो है एक लड़की जो झूले पर बैठी हुई है तो झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो है झूला झूला झूल रहा है और डायरेक्ट जो है वो खड़ा हो जाता है झूला पर, तो उसका दोस्तों आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो 21 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी दोस्तों कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कम हो जाएगा। फिर चलेंगे हम 22 नंबर में दोस्तों कि जो है क्या हो जाएगा 22 नंबर में। तो 22 नंबर में देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 22 में घूर्णन करती एक गोल दोस्तों मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो है मेज जो है दोस्तों टेबल जो है जो घूम रहा है और डायरेक्ट उस पर कोई लड़का आकर उस पर जब बैठ जाता है तब उसका जो है दोस्तों जो है मेज के कोणीय वेग पर जो है करे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में कम जाएगा, बी में बढ़ जाएगा, और सी में उतना ही रहेगा, या डी में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 22 की ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों ए, यानी दोस्तों क्या जाएगा तो कम जाएगा। यानी कोई मेज जो है घूम रहा है डायरेक्ट और उस पर आकर कोई बाहर बल यानी दोस्तों कुछ कोई बैठ जाता है तो उसको क्या जाएगा गति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी दोस्तों कम जाएगा। फिर 23 नंबर में, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका जो है क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में त्वरण दुगनी हो जाएगी, बी में गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, सी में गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, और डी में भार दुगुना हो जाता है। तो 23 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 23 के ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 गुना हो जाएगा तो उसको जो है दुगुना कर देना तो दुगुनी 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम देखेंगे 24 नंबर में, किसी अंशुलित जो है दोस्तों क्या होगा, किसी जो है अंशुलित बल द्वारा किसी पिंड को उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में 0 हो जाता है, बी में बल का जो है क्रमानुपाती होता है, सी में बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और डी में बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। तो 24 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 24 के ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि बल के दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है।
पिछले 25 नंबर में प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह दोस्तों किसका नियम है? तो यह है ऑप्शन ए में दोस्तों क्या होगा, तो ए में न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, और बी में न्यूटन का गति का विषयक द्वितीय नियम, और सी के न्यूटन का गति का विषयक तृतीय नियम, और इनमें से कोई नहीं। तब 25 के ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? तब 25 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो गति का जो विषय जो है तृतीय नियम दोस्तों गति के विपरीत क्रिया दोस्तों हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्रिया के विपरीत क्रिया हो जाएगा। फिर चलेंगे हम 26 नंबर में कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण होता है? तो जल के तैरना जो होता है न्यूटन के जो गति के नियम जो होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन ए में प्रथम नियम, बी में द्वितीय नियम, सी में तृतीय नियम, और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो है जल में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है या नदी तालाब में तैर रहा है, तो दोस्तों न्यूटन के कैमा गति जो है नियम को जो है पालन करेगा। तो दोस्तों 26 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 के ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? तृतीय नियम, यानी दोस्तों क्रिया के विपरीत क्रिया हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जो है जल पर जो है हम गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो दोस्तों हम जो है जल पर लेटे हुए हैं, उसका जो है पानी कटाव करते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी जो है पानी जो है कटाव करता है। तो क्या दोस्तों विपरीत क्रिया का जो है विपरीत क्रिया कहलाता है। फिर 27 नंबर देखेंगे कि इनमें से कौन सी जो है एक जो है सदिश राशि है? तो 4 को ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ए में संवेग, बी में वेग, और सी में ऊर्जा दोस्तों, और डी में कार्य। तो इनमें से कौन सा दोस्तों जो है सदिश राशि है? तो 27 के ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? 27 के ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों संवेग जो है सदिश राशि है। बाकी तीनों दोस्तों ये है दोस्तों क्या होगा? अदिश राशि हो जाएगा। फिर चलेंगे हम 28 नंबर में, इनमें से कौन सी जो है राशि सदिश नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो है सदिश राशि हम बोले थे, यहाँ पर जो सदिश राशि नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो 28 के ऑप्शन में ए में हो जाएगा बल, बी में आयतन, सी में वेग, और डी में विस्थापन। तो 28 के ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी दोस्तों आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। फिर चलेंगे हम 29 नंबर में कि इनमें से दोस्तों सदिश राशि कौन सा है? तो इनमें से जो सदिश राशि दोस्तों वो कौन सा जगह? तो ऑप्शन ए में द्रव्यमान, बी में वेग, सी में समय, और डी में लंबाई। तो इनमें से कौन सा दोस्तों हो जाएगा जो आपको जो सदिश राशि है? तो 29 के ऑप्शन नंबर हो दोस्तों बी, यानी दोस्तों वेग जो है आपको जो है सदिश राशि है। फिर इनमें चलेंगे देखेंगे हम तीसरा नंबर में दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम जो लेकर आए हैं आपको जो है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वो लेकर आए हैं। इनमें से कौन सा जो है एक जो है व्युत्पन्न जो है परिणाम नहीं करता है दोस्तों? नहीं है। तो वो है दोस्तों 30 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए में चाल, बी में द्रव्यमान, सी में घनत्व, और डी में आयतन। तो सी में क्या दोस्तों? तो सी 30 में क्या हो जाएगा? तो 30 में द्रव्यमान जो दोस्तों जो है एक जो है व्युत्पन्न परिणाम नहीं होता है। फिर चलेंगे आगे देखेंगे हम, तो आगे हम लेकर आए दोस्तों वो जो है आपको जो बोल जैसे ही बोले हैं कि आपको जो है दोस्तों जो 30 जो है आपको जो है हम जो लेकर आएंगे क्वेश्चन जो लेकर आएंगे, और दोस्तों 5 जो है करंट अफेयर हम लेकर आएंगे। तो दोनों आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टोटल जो है 35 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो टोटल जो है 35 क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, इसलिए हम लेकर आए दोस्तों 30 जो है आपको जो है जनरल जीके या जीएस लेकर आएंगे स्पेशलिस्ट, और दोस्तों और 5 जो है डेली जो है करंट अफेयर हम अपलोड करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको जो करंट अफेयर से दोस्तों कम से कम 10 नंबर से जरूर जो है कम नहीं देगा। तो करंट अफेयर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ऐसा हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं आपके लिए कि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों हम जो आज के लेकर आए हैं करंट अफेयर, तो देखते हैं आपके पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों वह है उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रही है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा भीड़ आई है ये करंट अफेयर दोस्तों जो है जो हमारे देश में दोस्तों हमारे राज्य में जो है वनों की कटाई के कारण दोस्तों जो है पक्षी का जो है विनाश जो है खतरे में पड़ रहा है। तो वो जो है कौन सा जो है दोस्तों भारत का राज्य है वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पिछले दूसरे नंबर में कि हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनावंग दोस्तों ज्वालामुखी में पुनः उदार हुआ है? तो वो हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है। पिछले तीसरे नंबर में कि सऊदी अरब में किस देश के लिए दोस्तों सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों से पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो बहुत ही ज़्यादा भीविया दोस्तों इसको रिपीट कर जाना है आपको। बार बार हम कहते हैं कि आपको एग्जाम को इंटरफेयर करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको मेरे वीडियो से बने रहना है, क्योंकि हम वो जीके और जीएस लाते हैं आपके लिए जो आपके सटीक बैठे। तो जो है दोस्तों 10 साल से लगातार जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है लेकर दोस्तों जो पूछा गया है उसी को हम लेकर आते हैं, और लास्ट में 5
आज जो है करेंट अफेयर लेकर जरूरी हम लेकर आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वी है दोस्तों, आपका वी है कि सऊदी अरब ने जो है दोस्तों किस देश को अपने ऋण और तेल की आपूर्ति समाप्त कर दिया गया, जिसमें दोनों देश के बीच दशकों से पुरानी दोस्ती थी लेकिन वो खत्म हो गया है। तो वो कौन देश है? तो पाकिस्तान को खत्म कर दिया दोस्तों। पाकिस्तान को जो है वो जो है सऊदी अरब ने तेल और ऋण देने को जो है मना कर दिए गए हैं। चलें 4 नंबर में कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप को मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को $1 मिलियन की राशि दी है। तो भारत देश ने दोस्तों जो कि कोविड-19 से लड़ने के जो है प्रकोप से लड़ने के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को दोस्तों $1 जो है $1 मिलियन जो है भारत ने प्रदान किया है। बहुत ही खुशी की बात है। तो बहुत ज़्यादा भी आई है दोस्तों। तो 5 नंबर देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों जिसको बोलते हैं UAE और किस जो है दोस्तों किस देश के बीच 13 अगस्त दोस्तों 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो वो किया है इजराइल देश के साथ जो है शांति समझौता किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद होगा कि वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। तो पहला क्लास अगर कोई गलती होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमसे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जितना भी आप जो है इस नंबर जो है 35 नंबर से दोस्तों आप जो है आपको पता होगा 35 नंबर जितना इनसे पता होगा दोस्तों हमें जो है जरूर जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।